जो जुनैद सफदर वो रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। कौन से गाने कल उनके वलीमे पर परफॉर्म किए जाएंगे? जुनैद साहब की शादी पे परफॉर्म कर रहे हैं। इसके लिए भी हमें मैडम मरियम औरंगजेब साहिबा ने इनवाइट किया यहाँ पे। आपके साथ रब्ता कैसे हुआ? मियाँ साहब तक रिपोर्ट पहुँची थी कि एक बिग ऑर्केस्ट्रा परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर मियाँ साहब ने हमें बुलाया। फिरौने मुल्क इतनी बड़ी बड़ी जगहों पर परफॉर्म कर चुके हैं, तो अब इस वक्त क्यों इस चीज़ की जरूरत है? व्हाइट हाउस में परफॉर्म किया है ओबामा जी की रिक्वेस्ट पे। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं इकरा लियाकत। वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा के जो साहबजादे हैं जुनैद सफदर वो रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए और उनके वलीमे की जो तैयारी है वो बड़े ही ज़ोर और शोर के साथ जारी है। कौन सा बैंड जो है वो म्यूजिकल परफॉर्मेंस देने जा रहा है, कौन से गाने कल उनके वलीमे पर परफॉर्म किए जाएंगे, इस वक्त लाहौर एवेन्यू स्टूडियो में जो है ज़ोर शोर के साथ रिहर्सल जारी है। और ये जो म्यूजिकल बैंड है पिछले 7 दिन से यहीं पे रिहर्सल कर रहा है कि जो है वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा के साहबजादे की शादी पर परफॉर्म कर रहा है। इससे पहले ये बैंड कहाँ कहाँ परफॉर्म कर चुका है और अब इतनी बड़ी शादी में जहाँ पर जो है लोग मुख्तलिफ गुलकारों को सुनना पसंद करते हैं, राहत फ़तेह अली खान, आतिफ असलम, और वहीं पर इस दफ़ा म्यूज़िक के लिरिक्स नहीं होंगे, म्यूज़िक जो है वो अपनी धुन में जो है वो धुनों के ज़रिए सुनाया जाएगा। ये इतना बड़ा ऑर्केस्ट्रा 50 रुकनी टीम कितना कैसे परफॉर्म कर रही है, किसने इन लोगों के साथ रब्ता किया, आइए सब कुछ जानते हैं इन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं नजात साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। नजात साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपके साथ रब्ता कैसे हुआ? कि पहले तो हमने शादियों पर देखा है कि गुलकारों को बुलाया जाता है, इस दफ़ा जो है धुन प्ले की जाएगी, क्या फ़र्क है? ये ध्यान हम पे इसलिए पड़ा कि बिफोर टाइम हमने मून अली जो मेरे छोटे भाई हैं और को रेंजर है मेरे, इन्होंने टिकट शो डिज़ाइन किया अलहमरा में, जिसको सुन के मियाँ साहब तक रिपोर्ट पहुंची थी कि एक बिग ऑर्केस्ट्रा परफॉर्म कर रहे हैं। तो फिर मियाँ साहब ने हमें बुलाया और पूछा कि आप 20 लोगों के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने कहा जी हम तो आपके लिए 100 पीपल लोग ला सकते हैं, 50 लोग भी हमारे पास, 100 भी हैं। वो कहने लगे अब आप पहले हमें 50 लोगों के साथ डिसाइड हो गया। उसके बाद हमें मरियम औरंगजेब साहिबा, उनका मैं स्पेशल थैंक्स अदा करूँगा, शुक्रिया कि उन्होंने हमें 14 अगस्त के इवेंट पे इनवाइट किया और वहाँ पे हमने मैडम CM हमारी मरियम नवाज साहिबा उनके सामने परफॉर्म किया। और उसके बाद अब ये रिसेंटली हम जो शादी के जुनैद साहब की शादी पे परफॉर्म कर रहे हैं, इसके लिए भी हमें मैडम मरियम औरंगजेब साहिबा ने इनवाइट किया यहाँ पे। वो कौन सी धुन थी जो आपने परफॉर्म की और वज़ीर आला मरियम नवाज के दिल को छू गई? ऐ राहे हक के शहीद हो। हमने जब परफॉर्म किया तो मरियम नवाज साहिबा हमारे स्टेज पे आ गई और पूरा बैठ के उन्होंने गाना सुना। जो हमारा डिसाइड था कि हमने 3 मिनट का बजाना है, वो हमने 10 मिनट का बजाया। जब तक वो स्टेज पे बैठी हम बजाते रहे। उसके बाद वो अपनी सीट पे उठ के जा गई। उन्होंने हमें हमारे पूरे बैंड को 5 मिलियन इनाम दिया। साहब 5 मिलियन तो पहले मिल चुका है, अब तो फिर 100 मिलियन की उम्मीद रखनी चाहिए। हमें 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 सुने, पीछे कह रही है कि 100 मिलियन लेना है। 100 मिलियन नहीं, 100 मिलियन 100 मिलियन हमें नेशनल ऑर्केस्ट्रा चाहिए पाकिस्तान का। पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंस किया जाए कि ये लोग हैं जो ये पाकिस्तान का नेशनल ऑर्केस्ट्रा है और इससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो बिग पीस का मैसेज जाएगा। ये बताइएगा इससे पहले कहाँ कहाँ परफॉर्म कर चुके हैं, क्योंकि बड़ी दुनिया ये जो शादी है मतलब इस वक्त अगर हम कहें तो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है और इतने बड़े बड़े लोग शादी में शिरकत कर रहे हैं, बिरोने मुल्क से मंदोबीन भी आ रहे हैं, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस भी हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, मतलब अब बिग ह्यूज, और उनके सामने परफॉर्म करना कैसा महसूस है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने वाइट हाउस में परफॉर्म किया है ओबामा जी की रिक्वेस्ट पे। उसके बाद UN नेशनल असेंबली में परफॉर्म किया है। उसके बाद ज़्यादा लिंकन सेंटर अमेरिकन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के साथ मैंने काम किया है। लंदन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा LSO उसके साथ रॉयल एल्बर्ट हॉल में परफॉर्म किया है। क्वीन एलिज़ाबेथ हॉल। छुपे हुए क्यों थे, पहले सामने क्यों नहीं आए? अच्छा, हम वो लोग नहीं हैं
हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई है ना, हमारा किसी लोग को आपने देखा कि एहतजाज कर रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री बंद। हम बड़े पीसफुल लोग होते हैं, हम इन चीज़ों को अहमियत नहीं देते। कोई हमें इज्जत दे तो हम उस पर कुर्बान हो जाते हैं, कोई हमें इग्नोर करे ना तो हम 100 टाइम उसे इग्नोर करते हैं। हमें हमारे लोगों को इग्नोर किया गया है। अच्छा, मियाँ साहब तक आपकी परफॉर्मेंस पहुंची, तो मियाँ साहब अपने जो पोते की शादी उसमें कौन कौन से गाने आपसे परफॉर्म करते उसमें गाने हैं जी, बहारो फूल बरसाओ, मुझसे पहली सी मोहब्बत, सदा हूँ अपने प्यार की, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ठीक है, हरे माही किथे रह गया, उसके बाद माही आवेगा मैं फूला नाल धरती सजावांगी। मतलब कितने गानों की कलेक्शन जो है आप लोगों ने? आई हैव राइट नाउ 20 सॉन्ग्स हैं जो हम जिसकी रिहर्सल कर रहे हैं, और इंशाल्लाह वहाँ पे हमने मैं भी इससे ज़्यादा परफॉर्म करे। सीएम साहिबा ने भी किसी गाने की फरमाइश की है कि ये गाना लाजमी शामिल। नहीं जी, ये सिर्फ ये जितनी प्लेलिस्ट है ये सारी मियाँ साहब की है। तो ये तो ओल्ड वर्जन है, तो ओल्ड वर्जन को न्यू वर्जन में मिक्स कर रहे हैं? ओल्ड वर्जन को न्यू वर्जन में बिल्कुल नहीं मिक्स कर रहे, हम एक ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंटों के साथ वही सॉन्ग्स प्ले कर रहे हैं जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले नहीं हुआ, और इंशाल्लाह ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होगा हमारा। और दाऊद सिंधु साहब है हमारे मैनेजर जो इस सब चीज़ को जो मैनेजर का किरदार अदा करते हैं, ये बड़े खुफिया खुफिया किरदार अदा करते हैं, और खुफिया सा राज होता है। पैसे कितने ले रहे हैं? बता दे। नहीं जी नहीं। आपको बताया ना कि पैसे तो हम लेंगे, अपनी मजदूरी है जो वो तो लेंगे, लेकिन हमें पैसों की शक्ल में ना नेशनल ऑर्केस्ट्रा चाहिए जो एक बिग अचीवमेंट होगा हमारा। फिरौने मुल्क इतनी बड़ी बड़ी जगहों पर परफॉर्म कर चुके हैं, तो अब इस वक्त क्यों इस चीज़ की ज़रूरत है? इस वक्त नहीं ज़रूरत पेश आ रही, शायद आपको पता नहीं है। 78 साल की तारीख में पाकिस्तान की कोई नेशनल ऑर्केस्ट्रा नहीं है। छोटे से छोटी कंट्री है ना, किसी भी पूरी दुनिया में उनका अपना नेशनल ऑर्केस्ट्रा है। गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट उन्हें हर चीज़ देती है। हमारा तो इतना बजट भी नहीं है, कुछ नहीं है, और हम चाह रहे हैं कि ये नेशनल ऑर्केस्ट्रा बन जाए। हर छोटी से छोटी कंट्री का नेशनल ऑर्केस्ट्रा है, अगर दुनिया में नहीं है ना किसी का, तो वो पाकिस्तान का नहीं है। ऐसी ख्वाहिश जो इस इवेंट के बाद आपको चाहते हैं कि पूरी हो? ख्वाहिश तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई नहीं है, क्योंकि मेरी ज़ात से बढ़कर अल्लाह ने मुझे नवाजा है कि मैं पाकिस्तान का फर्स्ट म्यूज़िक डायरेक्टर, म्यूज़िक अरेंजर, वायलिनिस्ट हूँ जिसने एब्रोड जाके गोरों के साथ काम किया। और गोरे वो जो ए क्लास के गोरे, मसलन लंदन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा है, वो किसी तारीफ़ का मुहताज नहीं है। उसके साथ काम करने वाला ना जो बंदा, उसकी इज्जत, मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैंने लंदन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के साथ काम किया। और ये मेरे मुर्शिद सही पाक इतरतबाद शहनशाह, सही पाक शफकतबाद शहनशाह, उनकी दुआ है, उसके अलावा मेरे पल्ले कुछ नहीं है सर। नजात साहब, लाहौर जैज इंसेम्बल बैंड जो है, ये जब परफॉर्म कर रहा होता है तो नेक्स्ट गाना प्ले होना होता है, तो किस तरह से अपने जो आपके साथी हैं उनको आप बता दें? वो हम हर कॉन्सर्ट से पहले 6 से 7 दिन रिहर्सल करते हैं और एक एक चीज़ को क्यू में लेके आते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, मैं सबको कह दूँ कि अब ये लगा लो, नो नो नो, दिस इज नॉट गुड। हम उसको एक एक चीज़ को अपनी प्लेलिस्ट में क्यू में लेके आते हैं। फिर मेरे जो ये बड़े लायक लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के जितने सॉन्ग्स आप सुनते हैं इन्हीं लोगों ने बजाए हैं। मैडम जी का तरन्नम प्रोग्राम जो मेरे बाबा ने अरेंज किया था, रियाज हुसैन माय डियर साहब जो इस दुनिया से चले गए हैं, ये उनकी ख्वाहिश थी कि ये लोग सारे इकट्ठे हों। ये मैं कहूँगा कि ये सब उस्ताद हैं, मसलन तनवीर खान साहब जिन्होंने कोक स्टूडियो में नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ परफॉर्म किया, और बहुत बहुत बड़ी जगह पे असद साहब हमारे उस्ताद हैं, टीचर हैं। ये सारे टीचर लोग हैं, ये सारे। फिल्म इंडस्ट्री की तबाहाली के बाद आपकी ये एक काविश है कि अगर नेशनल ऑर्केस्ट्रा बनता है तो ये सारे जो लोग छुपे हुए थे वो वापस आ जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी आप कह रहे हैं कि ख्वाहिश, मेरी यही ख्वाहिश है कि ये मेरा ऑर्केस्ट्रा बन जाए, जिससे मेरे लोग फ्रेश हो जाएं, हैप्पी हो जाएं और म्यूज़िक को और अच्छे तरीके से करें। बहुत शुक्रिया। आप लोगों की भी भाई कोई ख्वाहिश है मरियम नवाज साहिबा से, वो देख रही हैं आप लोगों को? हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं साहब कि वो इतने बड़े ऑर्केस्ट्रे को लाइक करती हैं, पसंद करती हैं, उनकी ज़रा नवाजी है वो बड़े लोग। शुक्रिया जी। इस वक्त मेरे साथ लाहौर जैज इंसेम्बल बैंड के जो हैं वो ऑर्गेनाइज़र और मैनेजर और साथ में बैंड मास्टर निजात अली साहब मौजूद थे। उनका ये कहना था
कि मरियम नवाज साहिबा से और मियां नवाज शरीफ साहब से एक ही ख्वाहिश है, हमें पैसों की भूख नहीं, हमें उन्होंने जो इज्जत दी वो सर आंखों पर, लेकिन हमें हमारा जो ये ऑक्स्ट्रा है, अगर इसको नेशनल ऑक्स्ट्रा की जो है वो सूरत में कबूल कर लिया जाए तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने में हम लोग अपना मज़ीद किरदार अदा करेंगे।